हेलो फ्रेंड्स, तो अपने 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले हम 200 प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर वीडियोस को देख लीजिएगा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पिछले सभी एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते रहे हैं और इनमें से आप अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और अगर आप हिंदी विषय से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए अपने प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा, हिंदी भाषा को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, पहले हिंदी भाषा में छंदों का प्रयोग होता आया है, लेकिन छंदों की परिधि से मुक्त कराने का श्रेय जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। निराला जी की रचना है जूही की कली, जो कि एक छंद मुक्त रचना मानी गई है और इसे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से भी इनकार कर दिया गया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये है हमारा, इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है हमारा, रक्षाबंधन नाटक किसका है। तो दोस्तों, ये नाटक है हरि कृष्ण प्रेमी जी का। रक्षाबंधन नाटक है हरि कृष्ण प्रेमी जी का। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों, ये जो आत्मकथा है ना, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये है हमारी भारतेंदु जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है और इसे ये पूर्ण नहीं कर पाए थे, तो ये एक अपूर्ण आत्मकथा है, यानी ये पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, इसका रचनाकाल ज्ञात नहीं है कब ये लिखी गई थी और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ऐसी ही दो और रचनाएं हैं जो हमारे अगले प्रश्न में हैं। आप बीती जग बीती, ये किसकी रचना है। तो दोनों ही मिलती जुलती हैं। तो आप बीती जग बीती है नरदेव शास्त्री जी की रचना। नरदेव शास्त्री जी की आत्मकथा है ये भी, आप बीती जग बीती नरदेव शास्त्री जी की। इससे अगला है सिर्फ आप बीती, ये भी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा किसकी है। तो ये आत्मकथा है दोस्तों भाई परमानंद की। भाई परमानंद। तो आप बीती है भाई परमानंद। भाई परमानंद कहते हैं, भाई क्या तुम्हें अपनी आप बीती सुनाऊं। भाई परमानंद, भाई मैं तुम्हें क्या आप बीती सुनाऊं। आप बीती जग बीती है किसकी बताई, नरदेव शास्त्री जी की। और कुछ आप बीती कुछ जग बीती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो कि अपूर्ण है। इसलिए मैं तीनों प्रश्न साथ में लेकर आई हूं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अगला है, पहला गिरमिटिया किसका उपन्यास है। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, पहला गिरमिटिया, इसमें स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, गिर, और इसके जो आंसर है वो भी है गिरिराज किशोर का उपन्यास है। गिर से क्या बन गया, गिरी। गिरिराज किशोर का ये उपन्यास है पहला गिरमिटिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, डिप्टी कलेक्टरी किसकी रचना है, किसकी कहानी है। ये एक्चुअल में कहानी है और कई बार ये भी प्रश्न आ जाते हैं किस विधा की रचना है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कहानी है अमरकांत जी की। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत जी की कहानी है। उसके बाद चीड़ों पर चांदनी, बहुत ही फेमस निबंध है ये, निर्मल वर्मा जी का। चीड़ों पर चांदनी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, निर्मल वर्मा। चीड़ों पर चांदनी कैसी होती है, बिल्कुल निर्मल सी चांदनी होती है। चीड़ क्या होते हैं, पेड़ होते हैं ना, चीड़ एक तरह के वृक्ष होते हैं जहाँ पर चांदनी बहुत ही निर्मल लगती है। तो निर्मल वर्मा का निबंध है चीड़ों पर चांदनी। अगला है हमारा, जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये किसकी कहानी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये कहानी है राजेंद्र यादव जी की। जहाँ लक्ष्मी कैद है, उस जगह का पता किसने दिया, राजेंद्र यादव जी ने। राजेंद्र यादव की कहानी है। अगला है, जिंदगी और जोंक, ये किसकी कहानी है। तो अभी हमने पढ़ा था ना डिप्टी कलेक्टरी कहानी हमने किसकी पढ़ी थी, अमरकांत जी की। और जिंदगी और जोंक, ये कहानी भी अमरकांत जी की ही है। तो इसको कैसे ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि जिंदगी भर डिप्टी कलेक्टरी का काम करते रहे अमरकांत जी, फिर भी जिंदगी बिल्कुल जोंक की तरह बीती उसकी। जिंदगी भर डिप्टी कलेक्टरी का काम करते करते जिंदगी जोंक जैसी हो गई। जिंदगी और जोंक और डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत जी की रचना है। अगला है हमारा, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये किसका निबंध है। तो दोस्तों, ये बहुत ही फेमस निबंध है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई कैसे लेखक है, व्यंग्यात्मक लेखक है, व्यंग्य परक रचनाएं लिखी है इन्होंने। हरिशंकर परसाई जी का है विकलांग श्रद्धा का दौर। इसके बाद है हिंदी की प्रथम डायरी। हिंदी में कई सारी विधाएं हैं, नाटक, निबंध, है ना, इसी तरह से एक डायरी विधा भी है। तो प्रथम डायरी बतानी है हमें। तो प्रथम
प्रथम डायरी है दोस्तों सेवाग्राम की डायरी। सेवाग्राम की डायरी, सेवाग्राम की डायरी किसने लिखी है? रिटन बाय राम शर्मा, श्री राम शर्मा जी की है। सेवाग्राम की डायरी श्री राम शर्मा जी द्वारा लिखित डायरी है सेवाग्राम की डायरी। अगला है एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध रचनाकार। तो बहुत ही आसान है ये प्रश्न। एक भारतीय आत्मा कहा गया है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बंग महिला। आई थिंक सभी जानते होंगे बंग महिला नाम किसका है? राजेंद्र बाला घोष का। बंग महिला किसे कहा गया है? राजेंद्र बाला घोष, अगर इनका वास्तविक नाम पूछा जाए तो। भाषा का जादूगर, भाषा के जादूगर कौन है? शिव पूजन सहाय जी। भाषा का जादूगर कहा जाता है शिव पूजन सहाय। ठीक है, और शिव की पूजा करते थे इसीलिए तो जादू आ गया इन्हें, भाषा का जादूगर। ठीक है, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें आपने छोटी छोटी माटी की मूर्तें बनी हुई देखी होंगी ना, वृक्षों के नीचे पड़ी रहती हैं। कई बार हम पार्क में जाते हैं, कोई वृक्ष देखते हैं, उसके नीचे छोटी सी मिट्टी की बनी हुई मूर्त रख देते हैं लोग। तो इसको इसी ट्रिक से याद करना है, वृक्षों के नीचे होती है तो माटी की मूर्तें। ये रेखा चित्र है किसका? राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। राम वृक्ष बेनीपुरी का है माटी की मूर्तें। अगला है अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी, ये किसका है? किसका उपन्यास है? अपने अपने अजनबी। ये क्या बात हुई भाई? ये तो कोई अजीब सी बात है ना। अज्ञे जी का उपन्यास है अपने अपने अजनबी, अज्ञे जी का। हिंदी की प्रसिद्ध, पहली प्रसिद्ध आत्मकथा। अब हिंदी की अगर सिर्फ ये आए कि हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी है, तो वो है अर्धकथा बनारसी दास जैन की। अर्धकथा, अर्धकथानक भी लिखा है कहीं पर अर्धकथा लिखा है। बनारसी दास जैन की अर्धकथा कब लिखी गई थी? 1641 में पहली आत्मकथा थी। लेकिन पहली प्रसिद्ध आत्मकथा अगर पूछा जाए तो पहली प्रसिद्ध आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी श्याम सुंदर दास जी की। श्याम सुंदर दास जी की क्या है? मेरी आत्म कहानी। ये है क्या है? आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। तो इसको आपको याद रखना है, मेरी आत्म कहानी बाय श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, श्याम सुंदर, बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने अपने शब्दों को लिखा है। तो आत्मकथा नहीं बोला, कथा कहना उसे अच्छा सा नहीं लगा तो उन्होंने कहानी बोल दिया। कहानी बड़ा सुंदर लगता है ना बोलने में। तो मेरी आत्मकहानी किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा है। 1941 इसका रचनाकाल है। अगला है हमारा कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? तो कबीर ग्रंथावली भी दोस्तों श्याम सुंदर दास जी की रचना है। कबीर के ऊपर लिखी गई एक रचना है कबीर ग्रंथावली बाय श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है हमारा कबीर वचनावली किसकी रचना है? तो कबीर वचनावली है दोस्तों हरियोध जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की है कबीर वचनावली। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जायसी ग्रंथावली किसकी रचना है? तो जायसी के ऊपर जो ग्रंथावली लिखी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। वैसे भी हमने पिछली बार आपको बताया था कि शुक्ल जी ने कबीर का वर्णन इतना ज़्यादा नहीं किया है। कौन से ऐसे संत कवि हैं जिनका बहुत ज़्यादा वर्णन उन्होंने नहीं किया है? तो वो है कबीर। ठीक है, तो उन्होंने लिखी जायसी ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की। कबीर वचनावली किसकी है? हरियोध जी की। और जायसी ग्रंथावली है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला है हमारा वसंत आया तथा तोड़ो। ये कविताएं किसकी है? वसंत आया तोड़ो, ये कविताएं किसकी हैं? ये कविताएं हैं दोस्तों रघुवीर सहाय जी की। रघुवीर सहाय। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेम घन की छाया स्मृति। प्रेम घन की छाया स्मृति। प्रेम घन कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के नाम से रचनाएं करते थे ना। और उर्दू में किस नाम से? अब्र नाम से रचनाएं करते थे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हमने पढ़ी थी। तो ये प्रेम घन की छाया स्मृति ऐसी रचना किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की ये रचना है। नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा किसकी रचना है? अब इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे? नेताजी का चश्मा, अगर वो नेताजी चश्मा पहन लेंगे तो उनकी स्वयं के जीवन में क्या आ जाएगा? प्रकाश आ जाएगा। पहले भाई चश्मा नहीं लगा रखा था, आंखों की रोशनी कम है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता था। अब उनके स्वयं के जीवन में प्रकाश आ जाएगा। तो ये रचना है दोस्तों स्वयं प्रकाश जी की। नेताजी का चश्मा लगाने से उनके स्वयं के जीवन में क्या आ गया? प्रकाश आ गया। तो ये स्वयं प्रकाश जी की रचना है। नेक्स्ट आता है छाया मत छूना। छाया मत छूना किसकी कविता है? छाया मत छूना वरना गिर जाओगे। तो गिरिजा कुमार माथुर। ट्रिक ये है कि छाया मत छूना गलती से भी। छाया भी अगर छू दी
तो गिर जाओगे। गिरिजा कुमार माथुर जी की ये रचना है। नेक्स्ट है संवादिया। संवादिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। संवादिया रचना है दोस्तों किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है संवादिया। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है संवादिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा किसकी रचना है? तो दोस्तों कच्चा चिट्ठा रचना है ब्रजमोहन व्यास की। कच्चा चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास की रचना है। ठीक है, अच्छा शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। शिव शंभू के चिट्ठे बहुत ही फेमस रचना है और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताओगे। कच्चा चिट्ठा मैंने बताया ब्रजमोहन व्यास की है और शिव शंभू के चिट्ठे किसकी है ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट है हमारा कैदी और कोकिला किसकी कविता है? कैदी और कोकिला बहुत ही फेमस है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये कविता है, कैदी और कोकिला। अगला है हमारा यमराज की दिशा। यमराज की दिशा किसकी कविता है? ट्रिक बताती हूँ आपको कैसे याद रखनी है। यमराज की दिशा, भाई यमराज किसी भी दिशा से चाहे आ जाए मेरे घर में एंट्री नहीं ले सकते, ये बात बोलते हैं चंद्रकांत। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मैंने हर जगह वहाँ पर ताले लगाए हुए हैं। क्योंकि यमराज चाहे किसी भी दिशा से आए मेरे घर में इसलिए एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि मैंने हर जगह ताले लगाए हुए हैं। तो यहाँ से बनता है चंद्रकांत देव ताले। यमराज की दिशा किसकी रचना है? चंद्रकांत देव ताले। चंद्रकांत जी कहते हैं यमराज चाहे कहीं से भी आ जाएं लेकिन मेरे घर में हर जगह क्या लगे हैं? ताले लगे हैं, इसीलिए वो एंट्री नहीं ले सकते। तो ये रचना है चंद्रकांत देव ताले की। आपको मुझे क्या बताना है? शिव शंभू के चिट्ठे ज़रूर लिखकर बताना है कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे काम कर रहे हैं। ये किसकी कविता है? बच्चे काम कर रहे हैं जोश जोश में। बच्चे वैसे तो कभी कोई काम नहीं करते हैं ना, बच्चों में तो पहले जोश भरना पड़ता है। तो राजेश जोशी जी ने उनमें जोश भरा, इसलिए बच्चे काम में जुट गए। बच्चे काम कर रहे हैं किसकी रचना है? राजेश जोशी जी की। राजेश जोशी जी ने बच्चों को काम पर लगा दिया। तो आप इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट किया करो। जैसे आपके घर में बच्चे काम कर रहे हैं तो हाँ जोश में आकर काम कर रहे हैं। राजेश जोशी जी की ये कविता है, तो इस तरह जल्दी याद हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ लेकर मैं आपके पास आती रहूँगी। पहले भी बहुत सारी ट्रिकी वीडियोज़ बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर ज़रूर देख लेना। तो थैंक यू सो मच।